अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? क्या हाल है आप सबका? बहुत सा वेलकम है आपको पश्मीना व्लॉग्स में। और बहुत ठंड है आज, समझ नहीं आ रही, इस कदर सर्दी हो रही है कि हमारे लाहौर में कि आप कुछ ना पूछें। आप सब कैसे हैं? मेरी भी तबीयत बस ठीक नहीं है, कुछ ब्लड प्रेशर जो है वो अभी भी हाई है, कुछ काफ़ी दिनों से, कोई महीना ही हो गया बीपी जो मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा। और जनाब साथ ये मैंने रखी है अपनी चाय बना के। और कल जो दाल चावल बनाए थे वो काफ़ी पड़े थे, कल काम वालियों ने कहा था हम आके खाना खाएँगे, उनको मैंने खाना खिलाना था, वो आई नहीं। अभी एक आई थी तो वो अभी वो एक जो है आज छुट्टी कर गई, दूसरी जो आई थी वो आज उसने ये दाल चावल पड़े हैं। ये मैंने मसर की जब कल बनाई थी आपको मैंने बताया था। साथ ये कहते हैं ये मसूर की दाल बनी हुई है। और सब क्या हाल है आजकल? हर तरफ कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं हमारे माशरे में जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही है। और सबसे अहम बात यह है जो आज मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मैं बच्चों के मुतालिक करना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों की बहुत केयर करें और बच्चों को कभी भी अकेले बाहर आने जाने ना दें। बहुत ज़्यादा मसला है। और बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों की आप उसी तरह से केयर करें जैसे कि हमें करनी चाहिए। और ये देख लें, ये किचन जो है अभी काम वाली अभी काम करके गई है सारा। और बस मैं ये कहूँगी कि बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करें। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए अहम होते हैं। माँ बाप के लिए औलाद तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, जिगर का टुकड़ा होती है। बस मैं ये समझाऊँगी आपको कि प्लीज़ बच्चों को बाहर अकेला ना जाने दें। किसी ड्राइवर के साथ, किसी गार्ड के साथ, किसी कज़न के साथ, सिवाय कोई उसके मामू हों या चचा हों या दादा हों या नाना हों, इन रिश्तों के अलावा आपने बच्चों को किसी के साथ नहीं भेजना। और कोशिश करें कि बच्चों को किसी के साथ ना भेजें, क्योंकि किसी की भी नीयत बदलते देर नहीं लगती। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हर सारे कुल के जहान के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हालात बहुत ख़राब हैं और शुरू से ही ख़राब है, मैं ये नहीं कहती आज अनोखे ख़राब हैं, लेकिन आज जो है बेबाकी ज़्यादा हो गई है। ये मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ये जो आजकल फ़िल्में चल रही हैं, ये जो ड्रामे चल रहे हैं, इवन कि अब तो टिकटॉक के ऊपर आप देखें लोगों ने शादियाँ पूरी-पूरी डाली हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, गंदे लिबास पहनकर। और ओपन सब कुछ चल रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ ये जो चीज़ें ये बेरारवी का शिकार होते हैं जिसकी वज़ह से बच्चे भी, और ये जो आजकल ये सब कुछ चल रहा है ये इसी वज़ह से चल रहा है। बच्चों को ढाँप के कपड़े पहनाएँ, बेटी चाहे आपकी 5 साल की है, प्लीज़ उसको पूरी कपड़े पहनाएँ, उसकी टाँगें नंगी मत करें, उसको स्लीवलेस बाज़ू मत पहनाएँ। बच्चे को आप जिस तरह से बचपन से कपड़े पहनाएँगी, बच्चे की उठान भी उसी तरह से चलेगी, बच्चा ग्रो भी उसी तरह से करेगा, बच्चे का माइंडसेट भी उसी हिसाब से होगा। बेटियों को ख़ास तौर पे प्लीज़ मैं ये समझाऊँगी आपको कि बेटियों को कभी भी गलत लिबास ना पहनाएँ ताकि उनको आदत पड़े, जब वो बड़ी हों, वो जवान हों, फ़ैशन सब करवाएँ, लेकिन कपड़े उनको प्लीज़ पूरे पहनाएँ। मेकअप करें, जूता अच्छा पहनें, मेहंदी लगाएँ, चूड़ियाँ पहनें, सब कुछ करें। मेरी माशाल्लाह मेरी अपनी बेटी भी करती है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी 10 साल की एज से जो है ना वो अबाया पहना दिया था, सिर्फ़ इसी वजह से कि किसी की नज़र जो है उसके ऊपर गंदी ना पड़े। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये वो चीज़ है जिसका एक ख़्याल जो है बाप को नहीं आता, माँ को आना चाहिए। और माँओं को इन चीज़ों का ख़्याल होना चाहिए कि किस तरीके से आपने अपनी बेटी को लिबास पहनाना है, किस तरीके से अपनी बेटी को लेके चलना है। ये एक माँ का काम है। और अगर माएँ भी उसी तरह के लिबास पहनेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है ऑलरेडी है, फिर बच्चियाँ भी पहनेंगी। आजकल लोगों ने जो फ़ैशन को नाम है ना, वो बेहयाई का नाम जो है वो फ़ैशन को दे दिया है और स्टेटस दिखाते हैं इस तरह के कपड़े बच्चों को पहना के। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क दिया है, उसका सही फ़ायदा उठाएँ, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। और ख़ास तौर पे अपने बच्चों की ज़िंदगियों से तो बिल्कुल मत खेलें। ये आप अपने बच्चों की ज़िंदगी से खेलते हैं, ये आप स्टेटस में पाँव नहीं रखते। ये आप उनके लिए उनकी साँसें तंग कर रहे होते हैं मेरे लिहाज़ से। बस मैं आपको इतना ही समझाऊँगी कि प्लीज़ ये आजकल जो चल रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है, बच्चों के साथ ना लोग लड़कों को छोड़ रहे हैं, ना लोग जो है बेटियों को छोड़ रहे हैं। मैं ये इस मामले को मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, हालाँकि ये बड़ा नाज़ुक मामला है, लेकिन मैं फिर भी इसको ओपन होके डिस्कस कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है उसको आनी चाहिए। बच्चों को पैंट्स पहना देते हैं, 10-12 साल की बच्ची होती है, टाइट उसको पहना के कपड़े, ऊपर से उसकी शर्ट भी उसकी छोटी पहना देंगे। ऊपर से ज़ाहिर बात है बच्ची ग्रोइंग एज में होती है, तो फिगर्स में काफ़ी चेंजिंग आ रही होती है। तो इस चीज़ को लेके मैं ये इसीलिए खुल के बात कर रही हूँ आप लोगों के, इस चीज़ को जो है आप कंट्रोल करें, इस चीज़ को देखें। ख़ास तौर पे मुझे एक ये चीज़ तो बहुत ही ज़हर लगती है ना, शादी-ब्याहों में जब औरतें जाती हैं, एक दुपट्टा उन्होंने लिया हुआ होता है, या गले में दुपट्टा और छोड़ती हैं या फिर एक साइड पे दुपट्टा डाल देती हैं। यार अगर आप अबाया पहनते हैं, आप बाहर जाते चादर ओढ़ते हैं, तो शादी-ब्याह में ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तब भी तो वो ही आप होती हैं। अगर आप बिलफ़र्ज़ आपके फ़ंक्शंस हैं, मर्द अलग हैं और औरतें अलग हैं, लेकिन गुज़र के तो आपको मर्दों से बाहर से जाना ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंट्रोल करें। ये हमारा जो है, हम मुस्लिम लोग हैं, हम मुस्लिम मुआशरे में हम लोग रहते हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ कंट्रोल करें, इस चीज़ को देखें। सब कुछ करें लेकिन एक हद में रह के करें। मेरा कहना तो बस आपको यही है, एक अच्छा पैगाम मैं आपको दे रही हूँ।
एक औरत होने के नाते, बाकी कुछ नहीं। मैं भी सब कुछ करती हूँ, सारे फैशन करती हूँ, कपड़े एक से एक पहनती हूँ, शादी ब्याह में कहीं जाना हो तैयार भी होती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इस तरह का लिबास नहीं पहनती जिसमें मैं बेलिबास नज़र आऊँ, या कि मैं मेरा दुपट्टा साइड पे लटका हुआ हो या मेरा दुपट्टा गले में लटकाया हो। मेरी कोशिश यही होती है कि जिस तरह से मैं घर में होती हूँ, घर में तो आप अकेले हो ना, अगर आपके देवर जेठ रहते हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम ना हो, तो आप जो मर्ज़ी पहने मैं भी कैरी करती हूँ। मैं ट्राउज़र्स भी पहनती हूँ, मैं टी-शर्ट्स भी पहनती हूँ, मैं पैंट्स भी पहनती हूँ। मैं स्लीवलेस भी पहन लेती हूँ, लेकिन अकेली होती हूँ तब, जब मेरी सिर्फ़ बेटी घर में है और हम घर में हों बस, अदरवाइज़ वैसे नहीं। बस मैं यही कहूँगी कि ये चीज़ें जो है ना, ये बेहयाई को जन्म दे रही हैं, जिसकी वज़ह से मुआशरे में जो है ना, ये गंदी बीमारी फैल रही है और लोग इस तरफ ज़्यादा एनहांस हो रहे हैं बेबाकी की तरफ, और लोगों का माइंडसेट जो है वो गलत तरफ जा रहा है। छोटे-छोटे लड़के हैं, वो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, और ये कभी कोई रोती हुई मैं वीडियो देखती हूँ टिकटॉक पे, कभी मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। ये चीज़ें सिर्फ़ इसीलिए हैं कि माँओं को चाहिए अपनी बच्चियों को अकेला बिल्कुल मत छोड़ें। बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों का ख़्याल करें। बिल्कुल भी किसी नामहरम के साथ, किसी गैर मर्द के साथ, गैर औरत औरत तक के साथ आप अपने बच्चों को मत भेजें। किसी किसी काम वाली के साथ, किसी गार्ड के साथ, किसी ड्राइवर के साथ, किसी के साथ बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बस मेरी आपसे यही गुज़ारिश है। ये ख़ास टॉपिक था जिसको मैंने प्लान नहीं किया हुआ था कि मुझे आज ये बात करनी है, लेकिन बात करते-करते अचानक मेरे ज़हन में ये टॉपिक आ गया और मैंने आप लोगों से कर दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ का पूरी तरह ख़्याल करेंगे और आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी वीडियोज़ बहुत सादा और सिंपल होती हैं। इसमें कुछ नहीं होता, मेरे को प्लान किया हुआ नहीं होता कि मैंने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं या मैंने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं या मेरे चैनल पे स्ट्राइक ना आ जाए। मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती। बस मैं जब बोलती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या बात करनी है। बस आप इसके साथ ही पश्मीना को इजाज़त दें। पश्मीने व्लॉग्स के साथ बहुत सी दुआओं के साथ आपको मेरी बहुत ढेरों ढेर दुआएँ हैं। अल्लाह पाक आपकी सबकी दिल की मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सबको बुराइयों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। जब हम बुराइयों से बुरे लोगों से बचते हैं तो अमूमन हम देखते हैं कि हम बुराइयों से भी बचते हैं। बस मैं आपको यही कहूँगी कि अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। बहुत सारा औलाद जो है वो ऐसे नहीं मिलती। मैंने ये औलाद का दुःख देखा हुआ है। मेरा बेटा फ़ौत हो गया था आज से 13 साल पहले। अब अगर होता 1 जनवरी को उसकी बर्थडे आ रही है तो आज वो 13 साल का होता। तो इसलिए बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हूँ और मैं अपने बच्चों को कभी किसी के साथ नहीं जाने देती, ना उनको अकेला छोड़ती हूँ। इसके साथ ही आप पश्मीने को इजाज़त दें बहुत सी दुआओं के साथ, और अपना ख़्याल रखें, बच्चों का ख़्याल रखें। मौसम बहुत सर्दी है, बच्चों का ख़ास तौर पर सर्दी का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।